हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू टैलेंट पर। पहले पाठ का प्रश्नावली 1.3 देखते हैं। आज दो अभ्यास खत्म हो चुका है, 1.1 और 1.2, और इसका जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, वो टेलीग्राम पर दे दिया गया है, उस पर जा करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं 1.3 का पहला क्वेश्चन। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बताएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? वो तो हमें भी पता है कि √5, √2, √3 मतलब जिसका वर्गमूल ना निकल पाए वो क्या होता है? अपरिमेय होता है, या जिसका घनमूल ना निकल पाए वो अपरिमेय होता है। तो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है? तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम ये मान लेंगे कि √5 एक परिमेय है, उल्टा मानेंगे इसको हम। तो जब परिमेय है तो इसको क्या लिख सकते हैं? परिमेय का मतलब ये बटे बी। हमें पता है कि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन ये बटे b लिख दें या p बटे q लिख दें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने मान लिया कि √5 बराबर ये बटे b है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसमें ये भी देखेंगे कि ये और b पूर्णांक हैं, और पूर्णांक किस तरह से हैं? सह-अभाज्य पूर्णांक है। इसको लिखेंगे ये और b सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, तथा जो b का मान है, यानी कि बटे में जो b लिखा हुआ है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। b इज नॉट इक्वल टू 0। ये और b सह-अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। सह-अभाज्य का मतलब है कि दोनों में जो HCF होगा वो केवल एक होगा। जैसे लिख दें 2/3, 5/7। अगर दोनों का HCF निकालें तो केवल एक ही आएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से नहीं कट सकता है। जैसे आ जाए 2/4, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो ये सह-अभाज्य नहीं होगा। तो इस तरह ऐसा अंक हो कि अंश और हर का मासा एक हो, तो ये होगा सह-अभाज्य। अब देखते हैं आगे क्या होता है। √5 बराबर ये बटे b, इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 इंटू b बराबर ये। अब दोनों पक्षों का वर्ग करा दें, लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा? √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 5, b का स्क्वायर बन जाएगा और बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर। अब अगर 5 को हम इधर ले आएँ तो यहाँ तो गुणा किया हुआ है, वहाँ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर बटे 5, ये इतना मान आया। अब यहाँ देखा जाए तो ये स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ये भी 5 से विभाजित होगा। अगर ये स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। इस तरह से हो जाएगा। इतना तो आ गया ये। अब यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार से इसमें मान रख सकते हैं। जहाँ पर ये लिखा हुआ है ये स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लिख दें कोई मान, लेकिन उसमें 5 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ लिख चुके हैं कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ये की जगह पर हम लिख दें 5c। c तो अलग से कोई पूर्णांक मान रहे हैं, लेकिन उसके साथ में 5 होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार, ये बराबर 5c रखने पर, ये की जगह पर अगर हम 5c रख दें तो क्या होगा? b स्क्वायर बराबर जगह पर 5c का स्क्वायर बटे 5, सॉल्व कर लें तो b स्क्वायर बराबर 5×5 = 25, c स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। काट देंगे इसको, 5×5 = 25, यानी कि b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c स्क्वायर। ये इतना आ गया। जिस तरह से यहाँ पर किए थे बटे 5, उसी तरह से 5 को यहाँ ले आए b स्क्वायर के नीचे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। जो प्रक्रिया यहाँ पर हुआ था वही यहाँ भी होगा। लिख देंगे कि b स्क्वायर, चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा।
इस तरह से। जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, इन दोनों पार्टों को अगर ये देखा जाए तो ये और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है। अगर दोनों को देखा जाए ध्यान से तो ये और b में 5 से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कि 5 है वो मिल जाता है। 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड ये मिल रहा है, और 5 जो उभयनिष्ठ मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? यहाँ पर माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है और ये बटे b परिमेय को लिख लिया था हमने। लिख देंगे यहाँ, परंतु इसका हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। और ये विरोधाभास क्यों है? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण का मतलब हमने जो यहाँ पर माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इस वजह से हमें इसका विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि ये और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, जबकि यहाँ हम लिख चुके हैं कि ये एक सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण यह विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक परिमेय है, जबकि या परंतु √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इतना हमें इसमें करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर √5 को ये बटे b यानी कि परिमेय के रूप में मानना पड़ेगा, जहाँ आज पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि b का मान 0 नहीं होगा। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे, दिखाएंगे कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है और ये भी 5 से विभाजित होगा। ये की जगह पर 5c रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित होगा, मतलब कि यहाँ ये भी 5 से विभाजित हो रहा था और b भी 5 से विभाजित हो रहा था। जब दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? a और b में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और ये क्यों है? इसका हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर √5 माना था जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। और √5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा देखते हैं इसी तरह से। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी उसी तरह से है। अगर देखा जाए तो √5 अपरिमेय है तो सब अपरिमेय होगा, परंतु इसको दिखाएंगे कैसे? ये भी उसी तरह से है, लेकिन इसमें 3 को जोड़ दिया गया है और 2 भी गुणा किया गया है, तो ये थोड़ा इसको शॉर्ट में किया जाएगा सॉल्व। इसको लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मानना इसमें भी पड़ेगा हमें, इसको मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और जब परिमेय है तो हमें मानना पड़ेगा 3 + 2√5 बराबर कितना? ये बटे b। जहाँ ये और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, वही प्रक्रिया, ये और b क्या हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। मतलब पूर्णांक इस तरह से है कि ये दोनों सहअभाज्य हैं और b 0 के बराबर नहीं है, ये चीज़ रखना पड़ेगा। अब 3 को उधर भेज देंगे हम, क्योंकि हमें केवल √5 यहाँ पर चाहिए, तो 3 को भेजेंगे तो √5 बराबर ये बटे b, ये 3 जाकर वहाँ माइनस हो जाएगा। 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, 2 यहाँ गुणे के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा।
तो √5 बराबर 1/2 और ब्रैकेट में इसको कर देंगे ये बटे b -3 को। ये इतना मान आ गया। इस तरह से अब लिख सकते हैं, चूँकि ये और b एक पूर्णांक हैं, हमने माना है पहले कि ये और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो मान है ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए ये 1/2 ये बटे b -3, जब ये और b पूर्णांक हैं तो ये मान क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है। जब ये भी पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर √5 भी तो है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब वो परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ये और भी पूर्णांक हैं तो ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय हो गया। परंतु ये परिमेय आया कहाँ से है, परिमेय आया है ये यहाँ से। हमने इसको माना था कि ये परिमेय है। जब परिमेय माने हैं ये बटे b के रूप में, तभी तो परिमेय आ गया। इसको हमने माना था इसलिए परिमेय आ गया। और ये किस कारण से प्राप्त हुआ है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी कि इसका विरोध करती है। ये हमारी जो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, इसके कारण ये परिमेय संख्या आया है और ये इस पूरे तत्व का क्या करती है, विरोध करती है। तो यहाँ लिख देंगे √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण, वही चीज़ लिखना है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये इतना इसमें भाषा लिखना होगा। या ये भी लिख सकते हैं कि जो √5 एक परिमेय संख्या आया है, ये इस तथ्य का विरोधाभास करती है। और विरोधाभास कहाँ से आया है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है। इस भाषा को भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे वाले को। ये तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 दिए हुए हैं, तीनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अभी जैसे दूसरा वाला सॉल्व किए थे, सेम वही प्रक्रिया। तो पहले में है 1/√2, इसको हम पहले परिमेयकरण कर लें, हर का परिमेयकरण, यानी कि जो √2 बटे के नीचे है ये ऊपर आ जाए, तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे। तो √2/√2, √2 का 1 से गुणा √2 और √2 का गुणा 2 हो जाएगा। तो ये आ गया √2/2। अब ये अंडर रूट जो था ये ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लिख देंगे माना √2/2 एक परिमेय संख्या है। वही प्रक्रिया, एक परिमेय है। जब ये परिमेय है तो √2/2 बराबर लिख सकते हैं ये बटे b, जहाँ ये और b क्या हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि दूसरे वाले प्रश्न में आ चुका है, उसी को लिख सकते हैं। गुणा कर देंगे, 2 यहाँ चला आएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा 2a/b। ये इतना आ गया मान। अब इसमें भी वर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम लिख सकते हैं, चूँकि ये और b क्या हैं, एक पूर्णांक हैं, ये और b पूर्णांक हैं। जब ये और b पूर्णांक है तो 2a/b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 2a/b एक परिमेय है। और जब 2a/b परिमेय है तो √2 भी परिमेय होगा, क्योंकि इसी के बराबर ये है, इसलिए √2 भी परिमेय होगा। इसको भी लिख सकते हैं हम। प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुआ है,
इसको पहले कॉन्जुगेट किए हैं, परिमेय माने हैं, ये बटे बी लिखे हैं, 2 से ले जाकर के गुणा कर दिए हैं। ये और बी पूर्णांक था, जब ये पूर्णांक है तो ये परिमेय हो जाएगा, और जब 2 ये बटे बी परिमेय होगा तो √2 भी परिमेय होगा। इतना लिखते चले गए। अब √2 एक परिमेय संख्या आ गया। ये क्या कर रहा है √2? ये इस पूरे तत्व का विरोधाभास प्राप्त करता है, यानी कि ये इसका विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि ये जो 1/√2 है ये क्या है? अपरिमेय है, परंतु हमने क्या माना था? परिमेय माना था। हमने जो परिमेय माना था इसको, उस कारण इस पूरे तत्व का विरोधाभास हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2/2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ लिख देंगे हम कि इस तथ्य का इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 परिमेय है। हमें यह प्राप्त होता है कि √2 परिमेय है। क्यों है? तो यहाँ लिख देंगे कि विरोधाभास किसके कारण होता है? यह विरोधाभास हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यहाँ लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इस तरह से कि √2 क्या है? परिमेय है। हमें ये प्राप्त हुआ कि √2 परिमेय है, परंतु 1/√2 इसको 1 कर दें, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से यही पूरा आंसर हो जाएगा। भाषा में लिख सकते हैं ये। अगला वाला दिया हुआ है 7√5, तो ये भी सिंपल है, इसको कर सकते हैं। इसको होमवर्क में कर दें, हम बता दें तीसरा वाला डायरेक्ट, क्योंकि 7√5 ये बहुत सिंपल है। जिस तरह से 1/√2 था उसी तरह से वो भी है। इसमें ये करना है हमें कि 7√5 लिखा हुआ है, बराबर लिख देंगे ये बटे बी, ये मान लेंगे परिमेय के रूप में। तो √5 बराबर हो जाएगा 7 बटे नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा ये बटे 7b। बस यही प्रक्रिया आ गया। अब ये और भी पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय है। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। इसका फिर लिख देंगे कि इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परंतु 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इतना भाषा लिख देंगे, ये भी सही हो जाएगा। इसको देखते हैं तीसरे वाले को, ये भी वैसे है। 6 + √2 इसको मान लेंगे कि ये परिमेय है, और जब परिमेय है तो क्या हो जाएगा? बराबर ये बटे बी मान लेंगे, जहाँ ये और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 के बराबर नहीं है। 6 को उधर भेज देंगे तो √2 बराबर हो जाएगा ये बटे b - 6। इतना हो गया। अब लिखेंगे कि ये और b क्या हैं? पूर्णांक हैं। जब ये और b पूर्णांक हैं तो ये बटे b - 6 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो ये बटे b - 6 ये परिमेय हो जाएगा। और जब ये पूरा परिमेय हो जाएगा तो √2 भी तो परिमेय होगा, इसलिए √2 भी परिमेय होगा। ये भी परिमेय हो जाएगा। और √2 परिमेय कहाँ से आया? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। यहाँ लिख देंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 परिमेय है, परंतु 6 + √2 अपरिमेय संख्या है।
इतना भाषा लिख देंगे, आसानी से सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम का जो ऐप है उस पर डाल दिया गया है, जाकर के उस पर देख सकते हैं। और अपना भी नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई सुनिश्चित रखें, अपना जारी रखें। और वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।